हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं राहुल चाक्या, आपके इस अपने यूट्यूब चैनल स्टार्टिंग पॉइंट मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ मेरे प्यारे मित्रों। देखिए यार, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग क्या सीख रहे थे मेरे प्यारे भाई, स्क्वायर को सीख रहे थे, हाँ या ना। आइए हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं और धीरे धीरे करते हुए हम चीज़ों को और आगे सीखते हुए चलेंगे आज के लेक्चर के अंदर। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए यार, पुराना लेक्चर आपका थोड़ा सा छोटा हुआ, पिछला जो लेक्चर था, क्यों? क्योंकि सर जी कट ऑफ हो गया था रात में, जिसकी वजह से मैं लेक्चर आगे रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया। तो आइए चीज़ों को हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और धीरे धीरे चीज़ों को हम सीखते हुए चलते हैं। तो देखिए यार, बेसिकली क्या मुझे सिखाना था आपको। देखिए यार, मैंने आपको उस दिन ये समझाया था, क्या समझाया था उसको समझाता हूँ एक बार। देखो यार, जैसे मैंने आपके सामने लिखा है यार, क्या 36, मुझे ना इसका वर्ग निकालना है। तो मैंने आपको बता दिया था भैया बेस 50 ले लो, फिर उसके बाद में इसको कैलकुलेट कर दो कितना कम है। हाँ या ना, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। आज मैं आपको उससे भी फास्ट मेथड बताने वाला हूँ, हाँ या ना, जिसका यूज़ करके उससे भी कम समय के अंदर आप कोई भी आप कोई भी नंबर का वर्ग निकाल सकते हैं जिसके अंदर दो अंक हों। हाँ या ना, किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। आइए समझते हैं। देखिए मेरे प्यारे भाई, क्या और समझते हुए जाना। देखो, क्या इसको मैं मान लेता हूँ क्या भैया बी, और इसको मैं मान लेता हूँ क्या सर जी ए। तो अब ध्यान से देखोगे, ये ए बी करके कोई एक नंबर हो गया आपके पास में, ठीक है। तो देखो करना क्या है बेसिकली, आपको सबसे पहले कीजिए आप इस बी का स्क्वायर, सबसे पहले कीजिए आप इस बी का स्क्वायर। सबसे पहले क्या करना है बाबू, बी का स्क्वायर। तो आइए बी का स्क्वायर करते हैं। बी का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, 36। अभी 36 में से आपको 6 ले लेना है और बाकी सारा का सारा आपको हासिल में ऊपर पहुंचा देना है। मैंने आपको क्या कहा, आप कोई भी दो अंकों की कोई भी संख्या उसका वर्ग निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। करना क्या है आपको, जो पीछे दे रखा है उसका वर्ग कीजिए और एक अंक के अंदर लिख दीजिए। कितने अंक के अंदर सर जी? एक अंक के अंदर। हाँ या ना, इससे पहले वाले जो कैलकुलेशन हमने की थी उसके अंदर सर जी हम दो अंक के अंदर लिख रहे थे। अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल डिजिट के अंदर चीज़ें रिप्रेजेंट करनी है। तो भाई 6 का वर्ग किया 36, सिंगल डिजिट 6 आ गया, बाकी सारा आपका हासिल में चला गया। फिर क्या करना है सर जी, आपको इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराना है। हाँ या ना, तो करा दो भैया, 6 12 6 18। हाँ या ना, अब इसका करना है आपको डबल। हाँ या ना, 18 का डबल कर दोगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 36। हाँ या ना, 36 के अंदर इस 3 को जोड़ दीजिए। 36 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 39। हाँ या ना, अब इस 39 को भी आपको सिंगल डिजिट के अंदर ही लिखना है। तो 39 को सिंगल डिजिट में कैसे लिखोगे सर जी, 9 यहाँ पर आ जाएगा और जो बचेगा सर जी वो हासिल में चला जाएगा। तो आपने सबसे पहले बी का स्क्वायर किया, कर लिया सर जी। फिर आपने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आपने ए बी, फिर उसका दो गुना कर दिया। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। फिर आप क्या करें, जो आगे वाला जो अंक है उसका वर्ग कर दीजिए। तो मेरे प्यारे भाई, अब आपको 3 का वर्ग करना पड़ेगा। 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है कि नहीं होता? बिल्कुल। 9 के अंदर इस 3 को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा सर जी, 12। 1296। फिर आपने लास्ट में क्या किया सर जी, ए का स्क्वायर कर दिया। तो ध्यान से देखो तो ये क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो बन गया। बस, ये बचपन के अंदर हमने ये चीज़ें पढ़ी होती है, उनका यूज़ हम समझते हैं यार, यहाँ पर भी हो रहा है। हाँ या ना, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी संख्या हो जिसके अंदर दो अंकों आप इजीली निकाल लेंगे। हाँ या ना, 3 अंकों वाली चीज़ें भी मैं अभी समझाऊंगा, पहले इस पे कमांड बनाते हैं, ठीक है मेरे प्यारे भाई। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो देखो यार, आप क्या करें, और कुछ कैलकुलेशन लेते हैं। जैसे मैंने आपके सामने कहा कि यार मुझे 82 का आप जल्दी से वर्ग करके बताइए क्या होगा। तो करना कुछ नहीं, 2 का वर्ग कीजिए 4, एक अंक के अंदर लिख दिया। इन दोनों को आपस में गुणा कीजिए, 8 दूनी 16, 16 का डबल 32, 32। तो यहाँ लिख लीजिए, 3 को हासिल में पहुँचा दीजिए। फिर कीजिए आप 8 का वर्ग 64। हाँ या ना, 64 और 3 कितना हो गया सर जी, 67। अब मुझे बताओ कितना सा समय लगा। कुछ बेस लेने की ज़रूरत नहीं, कुछ कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ या ना, अगर मैं आपसे यही कह दूँ क्या कि यार 91 का स्क्वायर कीजिए, क्या होगा? कुछ भी नहीं है भैया, एक का वर्ग करोगे एक आ जाएगा, इन दोनों को आपस में गुणा करोगे तो 9 आ जाएगा। 9 का डबल 18, 18 का 8 यहाँ लिख दीजिए, बाकी सारा कैरी चला जाएगा। 9 का वर्ग कितना होता है, 81, 81 और एक 82। किसी भी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। मैं आपसे कहूँ क्या, यार 76 का स्क्वायर कीजिए, क्या होगा? कुछ भी नहीं करना है,
6 का वर्ग 36, हासिल 3 हो गई सर जी। हाँ या ना, 7 6 42, इन दोनों का आपस में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा भैया, 42 हो जाएगा। 42 का डबल कर दोगे, 42 का डबल कर दोगे तो कितना हो जाएगा सर जी, 84। हाँ या ना, अब 84 के अंदर इस 3 को जोड़ दीजिए तो 87 आ गया। 7 यहाँ लिख दीजिए सर, 8 को ऊपर पहुँचा दीजिए। 7 का वर्ग करो 49, 49 के अंदर 8 जोड़ोगे तो 57 आ जाएगा सर। बताओ भाई, कौन सी कोई मुश्किलात पैदा हुई तुम्हें? हाँ या ना। तो आई होप कि आप चीज़ों को समझ गए होंगे। मैं इसकी कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस करवा नहीं रहा, तरीका मैंने आपको बता ही दिया है। आया ना, उस तरीके को आप फॉलो कीजिए और धड़ाधड़ से कैलकुलेशन आप उड़ाते हुए जाइए। तो चलिए जी, आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो यार, आओ अब मैं तुम्हें कुछ और नई चीज़ें सिखाता हूँ। देखिए यार, 2 अंकों का अगर वर्ग पूछे आसानी से निकाल लोगे। 2 तरीके बता दिए, दोनों तरीके से कर लेना, जो इजी लगे उससे बैठा देना। जो लास्ट में समझाया था वो तो सबसे इजी, उसमें कुछ भी बेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ या ना। अब देखिए, अब 3 अंकों की बात करते हैं, समझना और जल्दी से समझ लेना। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा यार 125, इसका आप मुझे स्क्वायर करके बताइए। तो देखो यार, एक तरीका मैंने आपको बता ही रखा है भैया, 100 से कितना ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है। 100 से कितना ज़्यादा है बाबू, 25 ज़्यादा है। 25 का वर्ग करोगे तो 625 आ जाएगा। 25 का डबल 50, 100 के अंदर 50 जोड़ दो और एक ये 6, 156। एक तो तरीका मैंने आपको ये बता दिया है, जिसके अंदर आपको बेस लेकर कैलकुलेट करना होगा। हाँ या ना। आइए इसका एक दूसरा तरीका भी मैं आपको बताता हूँ, जो शुरुआत के अंदर थोड़ी सी तकलीफ देगा, जो शुरुआत के अंदर मेरे प्यारे भाई थोड़ी सी तकलीफ देगा। हाँ या ना, पर इस तरीके को जब आप पक्का कर लेंगे ना, तो आप चुटकियों के अंदर स्क्वायर निकाल देंगे। 3 अंकों का कोई भी संख्या हो जिसके अंदर 3 अंक हो, उसका स्क्वायर चुटकियों में निकल जाएगा। देखो क्या यार भाई, इसको आप ए मान लीजिए, इसको आप बी मान लीजिए और इसको आप सी मान लीजिए, इतना मान लेंगे। ठीक है भाई, तो करना क्या है आपको, सबसे पहले करना है आपको इस 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, 25। 25 का 5 यहाँ लिख दो और जो बचे ऊपर चढ़ा दो। सबसे पहले आपने क्या किया सर जी, सी का किया स्क्वायर। सबसे पहले भैया हमने क्या कर दिया, सी का कर दिया स्क्वायर। और सी का स्क्वायर करके, कहने का मतलब जो भी सर पीछे है उसका वर्ग करके एक अंक के अंदर लिखना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, फिर आप क्या कीजिए, फिर आप क्या कीजिए, आपने इसका कर लिया क्या स्क्वायर। अब क्या कीजिए, आप इन दोनों की कीजिए आपस में गुणा। 5 दूनी कितना होता है 10, 10 का डबल 20, 20 के अंदर ये 2 जोड़ दीजिए। है ना, कितना हुआ 22। इस 22 को भी आपको एक डिजिट के अंदर लिखना है। तो सर जी ये आ गया 22, और जो बचेगा वो आगे कैरी में चला जाएगा। फिर आपने क्या किया सर जी, सर जी आपने ट्वाइस ऑफ BC कर दिया। फिर सर जी आपने क्या कर दिया, ट्वाइस ऑफ BC कर दिया। किसी भी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं? हाँ या ना। फिर क्या करना है समझना, फिर क्या करना है समझो। क्या सर जी, आप इस 1 और 5 की कीजिए आपस में गुणा। पहले वाला अंक और आखिरी वाले अंक, इन दोनों की कीजिए आप आपस में गुणा। तो 5 एकम 5 हुआ। इसका कर दीजिए आप डबल, कितना हुआ 10 हो गया। इस 10 के अंदर जो ये बीच वाला है ना सर जी, जो ये बीच वाला जो सैंडविच हो रखा है, इसका कीजिए वर्ग। भाई इन दोनों को हमने गुणा किया, कितना हुआ 5, 5 का डबल 10 कर दिया। फिर क्या करो, जो ये सैंडविच हो रखा है ना 2, इसका कर दो वर्ग। 2 का वर्ग कर दोगे कितना हो जाएगा 4। अब क्या करो, इस 10 के अंदर इस 4 को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 14। हाँ या ना। इस 14 और हासिल 2 कितना हुआ 16। अब इस 16 को भी आपको एक डिजिट के अंदर लिखना है, जो बच जाएगा वो कैरी के अंदर चला जाएगा। किसी भाई को कोई दिक्कत है, नहीं? तो हमने क्या किया, बेसिकली फर्स्ट वाला अंक और लास्ट वाला अंक को आपस में गुणा किया हमने, सिर्फ और सिर्फ। तो हमने क्या किया सर जी, यहाँ पर हमने किया ट्वाइस ऑफ AC, और आपस में इनको हमने गुणा करके हमने इनका डबल भी किया है। और हमने क्या किया सर जी, जो बीच वाला जो है ना अंक, इसका हमने क्या कर दिया, वर्ग करके इसमें जोड़ दिया। तो बीच में क्या है भैया जी, B है। बीच में क्या है मेरे प्यारे भाई, B है। तो आप इसको ऐसे लिखिए, क्या इसको यहाँ से लिखना चालू करो भैया। सबसे पहले आपने C स्क्वायर किया, फिर आपने 2BC किया। हाँ या ना। फिर आपने क्या किया सर जी, A इंटू सी किया। हाँ या ना। इसका 2 गुना किया और इसके अंदर सर जी आपने B का स्क्वायर जोड़ दिया।
इसके अंदर सर जी आपने बी का स्क्वायर जोड़ दिया। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अब देखो क्या किया, यहाँ तक आपकी चीज़ें समझ में आ गई हैं। फिर क्या करना है आपको, अब इन दोनों को आपस में गुणा कर लो। हाँ या ना, इन दोनों को आपस में गुणा करोगे तो दो एकम दो हो गया भाई, दो का डबल चार, चार के अंदर ये एक हासिल जोड़ दो, कितना हुआ बाबू? पाँच। इसको भी ध्यान रखना है आपको, एक अंक के अंदर ही लिखना है। फिर आपने क्या किया सर जी, फिर आपने क्या किया, ए बी का क्या कर दिया, ट्वाइस कर दिया, ट्वाइस ऑफ ए बी। हाँ या ना, और जोड़ दीजिए। फिर आप क्या कीजिए, लास्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो आगे है ना उसका वर्ग करके लिख दीजिए। आगे कितना है, एक, एक का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा, एक ही आ जाएगा। फिर आप क्या कीजिए सर जी, इस ए का स्क्वायर कर दीजिए। हाँ या ना, तो ये आपके पास में एक शॉर्ट ट्रिक बन गई है। और ध्यान से देखोगे ना तो ये है क्या, आप देखोगे सर ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है और ये सी स्क्वायर है। ये ट्वाइस ऑफ ए बी है, ये ट्वाइस ऑफ ए सी है, ट्वाइस ऑफ बी सी है। ए प्लस बी प्लस सी का क्या है, ये होल स्क्वायर है। समझ रहे ना मेरी बातों को? तो ऐसे आपको चीज़ें अब कैलकुलेट करनी है, ठीक है। मैं अगर आपसे यूँ कहूँ यार, देखो क्या, अब ये देखो सर ये यूज़ कहाँ पर होगा। देखो यार, मैं तुमसे ये कह दूँ यार क्या कि सर जी 191 है, हाँ, अब इसका मुझे वर्ग निकाल कर बताओ। तो आसान है, निकाल देंगे, या ये तुम निकाल ही लोगे, आसान है। और कुछ देखते हैं। मैंने तुमसे कहा है यार क्या, 724, 724 का वर्ग निकाल कर बताओ क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इस चार का कीजिए वर्ग। हाँ या ना, चार का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा, 16 का 6 हासिल 1। फिर क्या करो, दो और चार का आपस में गुणा, चार दूनी 8, 8 का डबल 16, 16 और 1 17, 17 का 7 हासिल 1। फिर क्या करना है, इन दोनों को गुणा करना है, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 का डबल कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 56। हाँ या ना, कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 56। 56 के अंदर दो का वर्ग 4 ऐड कर दोगे तो 60 और 1, 60 और 1 61 हो जाएगा। 61 का एक यहाँ पर भैया 6 हासिल किया, चला गया। फिर क्या करो, अब इन दोनों को आपस में गुणा कर लो, 7 दूनी 14 हुआ, 14 का डबल 28। अब 28 के अंदर मेरे प्यारे भाई आपको कितना जोड़ना है भैया, 6। 28 में 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 34। 34 का 4 यहाँ रख लो, बाकी 3 ऊपर पहुँचा दो। फिर लास्ट में क्या करो सर जी, 7 का वर्ग कर देंगे भाई, 7 का वर्ग 49, 49 और 3 52। किसी भी भाई को कोई दिक्कत है? ये हो गया तुम्हारे पास में 724 का वर्ग। अब कितनी सी देर लगी, नहीं तो फिर तुम क्या लोगे, बेस 700 लोगे। हाँ या ना, फिर तुम्हें कैलकुलेशन बैठानी होगी। तो यार देखो यार, इनसे सिर्फ और सिर्फ आपका समय बच सकता है एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है मेरे प्यारे भाई। मैं आपको कहूँ यार क्या, 529 का वर्ग कीजिए। तो देखो यार, 9 का वर्ग करोगे तो कितना होगा, 81 का एक, बाकी जो चढ़ेगा वो हासिल में चला जाएगा, जो बचेगा है ना, हासिल चढ़ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, बेसिकली आपको इन दोनों को गुणा कर देना है। 9 दूनी 18, 18 का डबल कितना होता है मेरे प्यारे भाई, 18 दूनी 36, है ना। अब इस 36 के अंदर 8 को आपको जोड़ देना है, 36 में 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 44, है ना। 44 का 4 यहाँ रख लो और बाकी हासिल पहुँचा दो। अब क्या करना है भाई, सबसे पहले आपने इसका वर्ग कर दिया, इन दोनों को आपस में गुणा करके डबल कर दिया, हासिल भी जोड़ दी। अब क्या करना है समझो, पहले और अंतिम वाले का वर्ग करो। 9 पंजे कितना होगा, 45, 45 का डबल 90, हाँ या ना। अब 90 के अंदर जो ये बीच वाला जो सैंडविच हो रखा है इसका वर्ग करके जोड़ दो, हाँ या ना। 2 का वर्ग 4, 90 के अंदर 4 जोड़ोगे तो 94, 94 और सर जी हासिल का 4 भी तो है, इसको भी तो जोड़ना पड़ेगा। 94 और 4 98, 8 यहाँ लिख दीजिए, बाकी जो बचेगा वो हासिल में चला जाएगा, हाँ या ना। यहाँ तक किसी भी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब क्या कीजिए, इन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए। 5 दूनी कितना हुआ, 10, हाँ या ना। 10 का डबल करो, 20 हुआ, 20 के अंदर 9 को जोड़ दो, 29 हुआ। तो 9 यहाँ लिख लो, 2 हासिल पहुँचा दो। लास्ट में 5 का वर्ग 25, 25 के अंदर 2 जोड़ा तो कितना हुआ, 27,
किसी भाई को कोई दिक्कत है? चीज़ें आएंगी कब, जब आप इनको बार बार करेंगे। मुझे मेरे प्यारे भाई आपको समझाना भी होता है, इसलिए मुझे टाइम लगता है। हाँ या ना? पर आप जैसे ही इस पर कमांड बिठा लेंगे, चीज़ें धड़ाधड़ होती जाएंगी। चलिए जी, आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए जी, एक और ट्रिक मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए, जीवन के अंदर याद रखना, देखो इस ट्रिक को मैं समझाता हूँ क्या। ये मेरे प्यारे भाई, कोई ऐसा आपके सामने कोई नंबर लिखा हुआ है, ये कितने भी डिजिट का हो सकता है। ये 1 2 3 4 कितने भी डिजिट का हो सकता है। अगर मेरे प्यारे भाई उसके पीछे अगर 5 लिखा हुआ है मिल जाए आपको, ये कोई भी नंबर हो सकता है। हाँ या ना? कुछ भी नंबर हो सकता है ये, ठीक है। कोई बोले यार इसका वर्क कर दीजिए, क्या होगा? ये कोई भी नंबर होगा इस टाइप का। हाँ या ना? इसका वर्क करने को बोलेगा। अगर पीछे आ जाए ना 5, तो क्या करना है अभी सिखाता हूँ। जैसे यार मैं अगर आपसे ये कहूँ कि यार मुझे ना 25 का वर्ग निकालना है, तो देखिए यार, ये कोई नंबर हो गया आपके पास में 2 अंकों का। इसके पीछे क्या चिपक रहा है? 5 चिपक रहा है। अब हम क्या निकाल रहे हैं भैया जी? इसका वर्ग निकाल रहे हैं। तो देखो करना क्या है आपको, 5 का वर्ग करके लिख दीजिए 25। अब 2 के बाद गिनती में क्या आता है? 3 आता है कि नहीं आता? बिल्कुल आता है। बस इस 3 को इस 2 से गुणा करके लिख दीजिए। 3 दूनी 6, 625। ये 25 का वर्ग हुआ। हाँ या ना? मैं आपसे कहूँ यार 35 का वर्ग निकालिए, क्या होगा? हाँ या ना? तो क्या कीजिए, देखो पीछे 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा? बस आ रहा है सर। 5 का वर्ग कर दो, कितना होता है? 25। अब 3 के बाद गिनती में क्या आता है भैया? 4 आता है कि नहीं आता? बिल्कुल आता है। इस 4 को ना ई ससुरा 3 से गुणा करके लिख दीजिए। बस काम खत्म। हाँ या ना? मैं आपसे कहूँ यार, देखिए यार बाबूजी, 45 का वर्ग करके बताइए क्या होगा? तो देखो यार, 5 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। 4 के बाद गिनती में क्या आता है बाबू? 5 आता है। 4 को 5 से गुणा कर दो, 20 आ गया। ये 45 का स्क्वायर आ गया। हाँ या ना मेरे प्यारे भाई? मैं आपके सामने कहूँ यार क्या, 95 का जरा स्क्वायर करके बताइए क्या होगा? देखो पीछे 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है सर। तो भैया 5 का वर्ग कर दीजिए 25। 9 के बाद गिनती में क्या आता है? 10। 9 को 10 से गुणा कर दीजिए, 90 25। किसी भी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। मैं आपसे कहूँ यार क्या, कुछ भी ले लो यार, कुछ भी ले लो, तुम्हारी जो मर्जी पड़े तुम वो ले लो। मैं अगर आपसे ये कहूँ यार क्या, यार 85, इसका स्क्वायर करके बताइए क्या होगा? तो भाई 5 का स्क्वायर क्या करोगे? 25। 8 के बाद गिनती में क्या आता है? 9। 9 8 72। किसी भी भाई को कोई दिक्कत है? हाँ, किसी भी भाई को कोई दिक्कत है? कोई मिर्ची लागी, कोई को नहीं लागी ना? ठीक है भाई। तो यार देखो, ऐसे आपको चीज़ें कैलकुलेट करते हुए चलनी है आगे। जैसे यार समझना, और एग्जांपल ले लेते। एग्जांपल तो जितने चाहो उतने ले सकते हो। मैंने कहा यार 145 का वर्ग कीजिए, क्या होगा? तो देखो पीछे 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। और ये कोई 3 अंकों का कोई नंबर है, कोई भी नंबर हो, उसमें कितने भी अंक हो, अगर पीछे 5 आ गया तो ये ट्रिक काम करेगा। हाँ या ना? तो देखो यार, कोई 3 अंकों की कोई एक संख्या दे रखी है जिसके अंदर 3 अंक है, और पीछे क्या रखा है? 5। तो कुछ भी मत करो, वही 5 का वर्ग करके लिख दो 25। 14 के बाद गिनती में क्या आता है भैया? 15 आता है। हाँ या ना? 14 के बाद गिनती में क्या आता है? 15 आता है। अब 14 को 15 से गुणा कर लो, या 15 को 14 से गुणा कर लो। तो भैया 15 को 10 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 150। हाँ या ना? 15 चौकू 60, 150 में 60 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 210। ये आ गया। किसी भी भाई को कोई दिक्कत है? अब मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई दिक्कत होगी। तो देखो यार, ऐसे आपको चीज़ें कैलकुलेट करते हुए आगे बढ़ानी है, ठीक है। और एक आध एग्जांपल ले लेते हैं, घबराना नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा यार, ये 995 है, ये इसका वर्ग करके बताइए क्या होगा? तो देखो यार 5 आ रहा है, 5 का वर्ग 25 लिख दिया। अब 99 के बाद गिनती में क्या आता है भैया? 100 आता है। अरे 99 के बाद गिनती में क्या आता है भैया जी? 100 आता है। हाँ या ना? अब कुछ भी मत करो, 99 को 100 से गुणा करके लिख दो यहाँ पे। तो ये आ गया 99 125। किसी भी भाई ने कोई दिक्कत है? तो ये हो गया 995 का स्क्वायर। तो ये होता है मेरे प्यारे भाई, अगर कोई भी नंबर दे रखा हो, अगर उसके पीछे 5 चिपक गया ना, तो ये वाली ट्रिक काम करेगी करेगी। करना क्या है? 5 का वर्ग कर दीजिए,
उसके बाद जो अंक दे रखा है उसके बाद देखिए गिनती के अंदर उसके आगे कौन सा अंक आ रहा है उससे गुणा कर दीजिए उसी को। हाँ या ना? तो देखो यार ये वाली ट्रिक आपकी ऐसे काम करती है। तो चलिए जी ये भी आपकी हो गई है, और चीज़ें सिखाता हूँ। देखो यार आगे बढ़ते हैं, दिखाता हूँ मैं तुम्हें कुछ और ट्रिक्स। समझना। आप मुझे एक बात बताइए मेरे प्यारे भाई, 3 का वर्ग क्या होगा? तो बहुत सौ ने बोला होगा सर जी 3 का वर्ग होता है 9। होता है सर जी 9, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपनी इच्छा के लिए इसके आगे ज़ीरो लगा दूंगा तो आपको चलेगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल चलेगा। सर जी अगर मैं पीछे ज़ीरो लगाऊंगा तो इसकी वैल्यू बदलेगी, अगर मैं सर जी आगे इसके ज़ीरो लगाऊंगा तो कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। है या ना? देखिए अब अगर मैं आपसे ये बोलूँ यार अब मुझे ना 33 का वर्ग निकालना, यहाँ से चीज़ें देखना कैसे चेंज होंगी। है या ना? तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले तो 3 का वर्ग कर दीजिए। आपने कर दिया यार 0 9। है या ना? किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब यहाँ पर मुझे ज़रा चेक करके बताइए क्या 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है यहाँ पे? तो आपने देखा सर जी 3 को यहाँ पर 2 बार लिखा गया है। बेसिकली 2 बार लिखा गया है सर, एक बार का तो काम हमने कर दिया। अब सर 3 एक और बार लिखा हुआ है यहाँ पे, तो क्या करें? कुछ भी नहीं करना, आपको एक बार लेना है 9 से छोटा। 9 से छोटा क्या लोगे? 8। और आपको एक बार लेना है 0 से बड़ा। 0 से बड़ा क्या लोगे सर जी? 1। हाँ या ना? समझना। मैंने कहा यार 333 का मुझे वर्ग करके बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले आप देखिए क्या 3 का वर्ग कीजिए। 3 का वर्ग कितना होगा? 0 9। और ये देखो यार ये 0 को लकवा मार गया। हाँ या ना? 0 9 कर दिया। अब मुझे देखकर बताइए यहाँ पर 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है? आपने देखा सर जी यहाँ पर 3 जो है ना 3 बार आ रखा है। एक बार का तो सर जी हमने काम कर लिया। अब देखो सर जी 2 बार आ रखा है, तो क्या करो? 2 बार 9 से छोटा लिखो। 9 से छोटा क्या होता सर जी? 8 होता। 2 बार लिखना है, लिख दिया सर जी। और 2 बार आपको 0 से बड़ा लिखना है। 0 से बड़ा क्या होता है? 1, लिख दिया सर जी। ज़रा कैलकुलेटर निकाल कर चेक करना। हाँ या ना? फिर जैसे अगर ये 3 3 3, अगर मेरे प्यारे भाई अगर ये 4 बार रिपीट हो जाए तो क्या करना है? कुछ भी नहीं करो, 3 का स्क्वायर करो। सर जी 0 9 कर दिया मेरे प्यारे भाई। अब देखिए यार क्या यहाँ पर 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है? आपने देखा यार 3 को यहाँ पर 4 बार लिखा गया है, जिसमें से सर एक बार का तो हमने काम कर लिया। अब कितनी बार 3 बच गया? 3 बार बच गया। अब 3 बार आप क्या कीजिए? 9 से छोटा लिख दीजिए। 9 से छोटा कितना होता है? 8 होता है। इसको 3 बार लिख दीजिए बस। और 3 बार 0 से बड़ा लिख दीजिए। 0 से बड़ा 1 होता है, लिख दीजिए भैया आगे। किसी भी भाई को कोई दिक्कत है? किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। अरे हाँ या ना? तो मेरे प्यारे भाई ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड के सवाल होते हैं, तो आप इनको अच्छे तरीके से मन लगा कर कीजिएगा। जल्दी से उतारो। है ना यार? बढ़िया ट्रिक। चलिए जी। देखो एग्ज़ाम के अंदर ऐसी चीज़ें नहीं पूछेगा, एग्ज़ाम के अंदर ये पूछ लेगा, ये इसका स्क्वायर रूट बताओ क्या होगा। तो आपने देखना है सर जी, देखो 0 9 आ रखा है, ये किस में आता है सर जी? 3 के वर्ग करने पे आता है। अब यहाँ देखो सर जी इससे छोटा कितनी बार लिखा गया है सर जी? 3 बार लिखा गया है। तो कहने की सीधी सीधी बात क्या है सर जी? यहाँ पर 3 जो है ना 3 बार रिपीट हो रखा होगा। ये कर दिया सर जी। हाँ या ना भाई? 9 का वर्ग कितना होता है? 3, ये तो एक बार तो लिख ही गया। अब देखो यहाँ पर 8 कितनी बार लिखा गया है? 3 बार लिखा गया है, तो इस 3 को भी आप 3 बार लिख दीजिए। हाँ या ना? किसी भी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। तो ऐसे एग्ज़ाम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है या पूछा भी गया है। हाँ या ना? अब देखो यार क्या इसी टाइप से आपकी कहानी चलती है 6 की। समझना। 6 का स्क्वायर बताओ बाबू क्या होगा? आपने कहा सर जी 6 का स्क्वायर होगा 36। किसी को कोई दिक्कत है? मैं आपसे कहूँ यार 66 का स्क्वायर क्या होगा? तो करना क्या है आपको भैया? सबसे पहले करो 6 का स्क्वायर 36। हाँ या ना? वही प्रोसेस है भैया। एक बार कर दो 6 से छोटा और एक बार कर दो 3 से बड़ा। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखना क्या, यहाँ पर 3 बार 6 आ रखा है, तो सबसे पहले तो वही 6 का वर्ग करो 36। भैया एक बार तो काम 6 का हो गया। अब 2 बार 6 बच गया, इसका क्या करें सर जी?
तो 2 बार 6 से छोटा लिख दो और 2 बार 3 से बड़ा लिख दो, 4 और 4। बताओ किसी भाई ने कोई दिक्कत है? नहीं। अब क्या हो सर कि सर ये 4 बार आ जाए तो क्या करें? तो कुछ भी नहीं करना है भैया, वही भाई 6 का वर्ग करो तो 36। अब देखो 6 कितनी बार आ रखा है? 3 बार आ रखा है आगे, तो क्या करो भैया 3 बार 6 से छोटा लिख दो और 3 बार 3 से बड़ा कर दो। और 3 से बड़ा क्या होता है सर जी? 4 होता है। किसी भाई को कोई दिक्कत है? बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत है? जल्दी से उतारो, बोर्ड भर गया है। देखिए यार, इसी टाइप से एक प्रोसेस चलता है आपका, किसका सर जी? नो का। हाँ या ना? समझना। जैसे मैंने आपको कहा है यार क्या, कि मुझे ना नो का वर्ग करके बताइए क्या होगा, तो आपने देखा सर जी नो का वर्ग होता है 81, 81। हाँ या ना? किसी भाई को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने आपको कहा यार क्या, कि यार मुझे 92 का स्क्वायर करके बताइए क्या होगा, तो प्रोसेस क्या करना है आपको? पहले करना है नो का वर्ग 81। हाँ या ना? अब क्या करना है आपको? देखो नो यहाँ पर 2 बार आ रखा है, एक बार तो हमने वर्क करने में यूज़ कर लिया, अब एक नो तो बच गया ना, इसको मैं अपने ससुराल तो लेके जाऊंगा नहीं, इसका भी काम लगाते हैं। तो देखो इसका काम क्या लगाओगे? 1 से छोटा लिख दो एक बार और 8 से बड़ा लिख दो एक बार, 9801। किसी भी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। मैं आपसे कहूँ यार क्या, 999, 3 बार नो आ रखा है, इसका आप जल्दी से स्क्वायर बताइए क्या होगा। तो यार देखो सबसे पहले तो नो का वर्ग कर दीजिए, हाँ या ना? तो भैया इसका तो काम हो गया। अब देखो 9 2 बार आ रखा है, तो क्या करो 2 बार तो 1 से छोटा लिख दो और 1 से छोटा क्या आएगा? 0। हाँ या ना? और 2 बार आपको 8 से बड़ा लिखना है, 8 से बड़ा कितना आता है? 9 आता है। हाँ या ना? अब हो क्या कि सर जी ये 9 9 9 कितनी बार आ जाए सर जी? 4 बार आ जाए। कितनी बार आ जाए बाबू? 4 बार आ जाए। तो करना क्या है? वही प्रोसेस फॉलो होगा क्या, पहले तो इस 9 का आप वर्क करके लिखे। हाँ या ना? अब देखो 9 9 9 कितनी बार आ रखा है? 3 बार आ रखा है, तो 3 बार 1 से छोटा लिख दीजिए, तो 1 से छोटा क्या आएगा सर जी? 0 0 0 0। और 3 बार इस 8 से बड़ा, 9 9। बताओ, ये सारी ऑब्जर्वेशन वाली चीज़ें हैं, इनको याद रख लेना, इससे भी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो देखिए यार, अब जो है हम स्क्वायर के अंदर, आप कह लीजिए क्या, स्क्वायर को भी अपने अलग अलग भागों के अंदर बांटा हुआ था। कैलकुलेशन वाला पार्ट ओवर हो गया है, तो आइए जी अब मैं आपको सिखाता हूँ क्या परफेक्ट स्क्वायर निकालना क्या होता है। बेसिकली सर जी परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, मैंने आपके सामने कोई भी एक नंबर ले लिया, जैसे मानकर चलिए मैंने ले लिया सर जी 20 25 ले लिया, हाँ या ना? क्या आप इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं, 45 होता है सर जी। तो 20 25 क्या हुआ? एक पूर्ण वर्ग संख्या हो गई, हाँ या ना? जैसे मैंने आपके सामने लिखा है यार, देखो क्या, 20 25, हाँ या ना? ये मैंने आपके सामने लिख दिया, हाँ या ना? आप मुझे बताइए क्या इसका वर्ग निकाला जा सकता है? वर्गमूल? आपने कहा सर जी बिल्कुल निकाला जा सकता है। ये बेसिकली होता क्या है सर जी? 45 का वर्ग होता है। क्या होता है मेरे प्यारे भाई? ये 45 का वर्ग होता है, हाँ या ना? अगर ये 45 का वर्ग है तो सीधी सी बात है सर जी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो एग्ज़ाम के अंदर हमें एग्जामिनर 4 ऑप्शन दे देगा, हाँ या ना? 6 7 अंकों की कोई संख्या दे देगा, मतलब ऑप्शन दे देगा 4, और उसके अंदर पूछेगा बताओ 4 में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, ऐसे करके एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उसको बताने के लिए मेरे प्यारे भाई यहाँ पर कुछ रूल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होगा, हाँ या ना? अब देखिए कहानी क्या है, यहाँ पर मैंने 1 से लेकर 24 तक की कहानियाँ इसलिए लिखी हैं वर्ग की, क्योंकि मुझे इनकी ज़रूरत अभी पड़ेगी जब मैं रूल्स आपको समझाऊंगा। ये परमानेंटली लिखे रहेंगे जब तक हम ये परफेक्ट स्क्वायर वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। पर मैं अगर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्या कीजिए आप 1 से लेकर 50 तक के स्क्वायर अपने हाथ से लिख लीजिए किसी पन्ने पर, और जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ें तो हमेशा अपने साथ में रख लीजिए। जब मैं बोलूँ ऑब्जर्वेशन देखने के लिए तब आप उसको आराम से देखिए, हाँ या ना? तो देखिए समझने का प्रयास करना क्या इसके अंदर, इसके अंदर देखिए यार, रूल नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, रूल नंबर 1, देखिए रूल नंबर 1 कुछ भी नहीं है, बड़ी सीधी सी बात है क्या,
अगर किसी भी नंबर का हम स्क्वायर करते हैं ना बाबू, किसी भी नंबर का हम स्क्वायर करते हैं, हाँ है ना, तो आपको हमेशा याद रखना क्या है कि सर जी जो उसका यूनिट डिजिट होगा ना सर जी, जो उसका इकाई का अंक होगा सर जी, जो उसका यूनिट डिजिट होगा ना सर जी, यूनिट डिजिट जो इकाई का अंक होगा ना सर जी, वहाँ पर 2, 3, 7 और 8 का भी नहीं आएगा। चेक करो, ये जो मैंने ब्लू मार्कर से लगा रखे हैं इन पे चेक करो, क्या 2, 3, 7, 8 आ रखा है? देखो कहीं पर भी 2, 3, 7, 8 आ रखा है? देखो चेक करो, जहाँ पर ये पीछे ब्लू मार्कर चल रहा है यूनिट डिजिट पे लगा रखा है मैंने, कहीं पे 2, 3, 7, 8 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा सर जी। तो एक रूल हमारा यहाँ से क्या तैयार हो गया सर जी, क्या अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 होगा ना सर जी, तो सीधी सी बात है सर जी, वो आपका पूर्ण वर्ग संख्या तो नहीं बनेगी सर। हाँ या ना? किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। समझाता हूँ और एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। पहले इतना उतार लो जल्दी से, ये स्क्वायर उतारो, फिर समझा रहा हूँ। पढ़ो भैया, रूल मैंने लिख दिया है और साथ में सवाल भी लिख दिया है एक। देखिए बेसिकली यहाँ पर आपको 4 से 5 नियम पढ़ना है, हाँ या ना? 4 से 5 नियम पढ़ने के बाद हम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हैं, ठीक है? तो देखिए यार, क्या देखो मैंने इंग्लिश में लिख दिया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर डजंट हैव इट्स यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8। अगर कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी ना सर जी, तो उसका इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 नहीं होगा, 2, 3, 7, 8 नहीं होगा, कहीं पर भी नहीं होगा। हाँ या ना मेरे प्यारे भाई? देखो उसके बेस पर एक सवाल करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्ट स्क्वायर, इनमें से कौन सा नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा? ठीक है, तो देखिए यार, क्या चेक कीजिए इनके इकाई अंक, चेक कीजिए। देखिए यहाँ पर इकाई अंक क्या आ रहा है? 8 आ रहा है, तो सर जी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा सर। हाँ या ना? यहाँ पर सर जी 6 आ रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। यहाँ पर सर जी 7 आ रहा है, ये भी नहीं बनेगा सर। यहाँ पर 2 आ रहा है सर जी, ये भी नहीं बनेगा सर। तो हम बी ऑप्शन पर टिक कर देंगे। बी ऑप्शन सर जी हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। हाँ या ना? पहला नियम क्या याद रखना है, अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो उसका इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 नहीं होगा। क्या नहीं होगा सर जी? 2, 3, 7, 8 नहीं होगा, याद रखना। हाँ या ना मेरे प्यारे भाई? चलिए जी आगे बढ़ते हैं आगे के नियम की तरफ। देखिए यार, रूल नंबर पहला आपने क्या देखा, अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो उसका अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 नहीं होगा। हाँ या ना? आइए रूल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 2 आपसे क्या बोल रहा है, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैज़ ऑलवेज एंड्स ओनली पेयर ऑफ जीरो। कोई जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा ना, कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा ना सर जी, उसके अंत में सर जी जो जीरो होंगे ना सर जी, वो पेयर के अंदर होंगे, जोड़ों के अंदर होंगे। हाँ या ना? कैसे समझते हैं? मैं तुमसे ये कह दूं मेरे प्यारे भाई, 10 का वर्ग बताओ क्या होगा? आपने देखा सर जी 10 के वर्ग के अंदर 2 जीरो आएंगे। हाँ या ना? इसी टाइप से मैं आपसे कहूँ यार, क्या 100 का वर्ग बताओ क्या होगा मेरे प्यारे भाई? तो आप क्या देखोगे सर जी, यहाँ पर भी जो जीरो आएंगे ना सर जी, वो पेयर के अंदर आएंगे। देखो यहाँ पर 2 पेयर आ रहे हैं, यहाँ पे सिंगल पेयर आ रहा है, जोड़ा। हाँ या ना? यहाँ पर एक जोड़ा आ रखा है सर जी, यहाँ पर 2 जोड़े आ रखे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं 1000 का वर्ग आपको करने को बोलूँगा तो आप मुझे बताओ कितने पेयर बन जाएंगे? आप कहेंगे यार सर जी 3 पेयर बन जाएंगे सर। ये ये किसी भी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। हाँ या ना? तो याद रखना, क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैज ऑलवेज एंड्स ओनली पेयर ऑफ जीरो। हाँ या ना? अगर कोई भी नंबर के पीछे जीरो लग रहा है तो आप तुरंत कान खड़े हो जाने चाहिए, तुरंत आपको ये चेक करना लेना चाहिए, क्या अरे भैया जी, तुरंत आपको ये चेक कर लेना चाहिए सर जी, क्या अबे काहे की आवाज़ आ रही है? छोड़ो, भाड़े में जाने दो, आसमान तो फट नहीं जाएगा ना। तो देखो यार, क्या मैंने आपको क्या समझाया, अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा ना सर जी, हाँ, अगर उसके पीछे जीरो आ रहा है ना, तो तुरंत देख लेना क्या पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर पेयर नहीं बन रहा तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो ही नहीं सकता। आइए चेक करते हैं। देखिए सवाल दे रखा है हमको, विच वन इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, इसमें से कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर है? तो आप मुझे बताओ, यहाँ पर तो सिंगल जीरो दे रखा है, क्या ये बन पाएगा परफेक्ट स्क्वायर? नहीं बन पाएगा सर। यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। पहला हमने रूल क्या पढ़ा था कि इकाई अंक 2, 3, 7, 8 नहीं होना चाहिए। हाँ या ना? 2, 3, 7, 8 नहीं होना चाहिए, तो कहने का मतलब सर जी यहाँ पर इकाई अंक 2 आ रखा है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। हाँ या ना? अब यहाँ ध्यान से देखोगे सी के अंदर, यहाँ ध्यान से देखोगे सी के अंदर क्या बन रहे हैं सर जी, आपके पास में 2 पेयर बन रहे हैं। अरे सर जी जीरो आ रखे हैं कि 2 बार, कहने का मतलब सर जी एक सिंगल पेयर बन रहा है।
क्या बन रहा है सर जी, इसे एक सिंगल पेयर बन रहा है। तो सर जी ये एक आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। हाँ या ना मेरे प्यारे भाई, या मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या? यहाँ पर 1-0 हो रहा है भाई, सिस्टम में थोड़ी सी गड़बड़ी है। हाँ या ना, यहाँ पर 1-0 हो रहा है, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, लिखने में गलती हो गई। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? देखो अरे मेरे भाई यहाँ पर 3-0 थे, मैंने गलती से 1-0 नहीं लिखा था सवाल में। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान से देखोगे कि यहाँ पे जोड़े बन पाए, नहीं बन पाए सर जी। हाँ या ना भाई, इन दोनों का तो एक जोड़ा बन गया, पर ये वाला 0 तो बेचारा अकेला हो गया ना। हाँ या ना, ये निब्बा है तो इसकी निब्बी कहाँ है, नहीं है सर जी, अकेला है बेचारा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पाएगा, ये रेस से बाहर हो गया। अब ध्यान से देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर सर जी पेयर बन रहे हैं सर जी 0 के, तो ये हमारा क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल लगाते हैं इस पर। हाँ अब ये करके बताओ, रूल नंबर दूसरे का दूसरा सवाल। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ इस रूलों को आपको खोल के बता रहा हूँ, अभी तक हमने प्रैक्टिस तो की नहीं है ना। और ये हमारा दूसरा रूल है। देखो यार, अब समस्या क्या पड़ी सर जी, क्या अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा सर जी, हाँ, तो उसके पीछे जो जीरो होंगे ना सर जी, वो जोड़े के अंदर होंगे। तो यहाँ आप ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ जानबूझकर ऑप्शन के अंदर सभी के सभी जो जीरो है ना सर जी, वो पेयर के अंदर बनाए हैं। हाँ या ना, तो सर जी अगर हम इस नियम के हिसाब से चलें, तो हमारा ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है सर जी, ये भी हो सकता है। पर समस्या क्या पड़ी सर जी, यहाँ पर तो सभी जीरो के पेयर बन रहे हैं सर जी, सभी जीरो के पेयर बन रहे हैं। तो अब क्या करें सर? कोई दिक्कत वाली नहीं है बात। आपको मैंने पहला नियम भी तो बताया था, है ना, कि क्या किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 नहीं होगा। तो आप क्या कीजिए, अब यहाँ सब जगह से 0-0 हटा लीजिए, सब जगह से 0-0 हटा लीजिए, क्योंकि यहाँ सभी जगह पेयर बन रहे हैं। हाँ या ना, तो आपका एक नियम तो लग गया। तो अब आप दूसरा नियम चेक कीजिए। हाँ या ना, एक नियम के बेस पर आप ये नहीं बता सकते कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। हाँ या ना, जैसे जैसे नियम बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताऊंगा ये कैसे कैसे यूज़ करेंगे आप। तो हमारा पहला नियम क्या बोलता है भैया जी, इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 नहीं होना चाहिए। हाँ या ना मेरे प्यारे भाई, तो देखो इकाई का अंक 8 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ या ना, 6 आ रहा है तो हो सकता है। इकाई का अंक 7 आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। हाँ या ना, डी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। इकाई का अंक 2 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। किसी भी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? हाँ या ना, चलिए जी आगे बढ़ते हैं, एक और नया नियम सिखाता हूँ आप। पहले ये रूल पढ़ लो, ये रूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। हाँ या ना, a perfect square number has always last two digit of the square of last two digit from 1 to 24। हाँ या ना, हिंदी में पढ़ें तो क्या बोल रहा है, क्या किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम दो अंक सदैव वही हो सकते हैं जो 1 से लेकर 24 तक के वर्ग के अंतिम दो अंक होंगे। देखो यार सीधी सी बात है, क्या अगर कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो हमेशा हमेशा ऐसा होगा क्या, कि उसके दो अंक जो होंगे ना वो वही होंगे जो 1 से लेकर 24 तक के जो वर्ग होंगे ना सर जी, जो वर्ग होंगे ना सर जी, उनके अंतिम दो अंक होंगे। हाँ या ना, मैंने आपको क्या बोला, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, ध्यान से देखना, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मानकर चलो यार, हमें ये पता करना है यार ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है। आप इसके दो पीछे के दो अंक पकड़ो, कितना है, 74। ये 1 से लेकर 24 तक के मैंने वर्ग इसीलिए लिखे थे। हाँ या ना, अब आप ये देखिए, क्या इसके जो पीछे के दो अंक है ना सर जी, वो क्या आ रखे हैं सर जी, 74 आ रखे हैं। ठीक है सर जी, 74 आ रखे हैं। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत है, आपत्ति है, नहीं है? अब आप ये चेक कीजिए, क्या 74 क्या 1 से लेकर 24 तक के वर्ग में कहीं आता है पीछे? देखिए चेक करते हैं, पीछे के दो अंक देखो, चेक करो 74 आ रहा है कहीं पे? देखो यहाँ पर 16 आ रहा है, 25, 36, 49, 64 आ रहा है, 81 आ रहा है, 21 आ रहा है, 44 आ रहा है, 69 आ रहा है, 96 आ रहा है, 25 आ रहा है, 56 आ रहा है, 89 आ रहा है, 24 आ रहा है, 61 आ रहा है, 00 आ रहा है, 41 आ रहा है, 84 आ रहा है, 29 आ रहा है, 76 आ रहा है। तो कहने का मतलब सर जी क्या, ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है।
यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो हमेशा याद रखना उसके जो पीछे के 2 अंक होंगे ना, वो 1 से लेकर 24 तक के वर्गों के अंदर आपको मिल जाएंगे। हाँ या ना? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे मेरी बात? ठीक है सर जी। बहुत सौ के मन में ये ख्यालात उत्पन्न हो रहे होंगे, सर जी 1 से लेकर 24 तक का ही आपने क्यों लिखा? तो देखो यार, बेसिकली इससे पहले जब मैं आपको कैलकुलेशन करवा रहा था तो आपने क्या देखा था वहाँ पे, कभी मैं बेस को 50 ले लेता था और कभी मैं बेस को सर जी 100 ले लेता था। हाँ है ना मेरे प्यारे भाई? और जब भी बात होती थी क्या सर जी, 75 की। हाँ है ना? आपने जब भी देखा होगा क्या, 75 से कम जो भी नंबर रहे होंगे उनके लिए मैंने बेस किसको लिया होगा सर जी, 50 को लिया होगा। हाँ या ना? और 75 से ज़्यादा जब भी बेस रहे होंगे मैंने बेस क्या लिया होगा सर जी, 100 लिया होगा। हाँ या ना? तो मैं हमेशा एक ऐसी कोशिश करता था क्या, कि सर जी मैं जो है ना कहानी जो सेट करूँ ना सर जी, वो बेस से प्लस माइनस 24 की कर लूँ सर। या तो 24 ज़्यादा बेस से या 24 कम। समझ में आ रखी कि नहीं आ रखी बात? यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है? तो आपको नियम याद हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल याद हो गया होगा। हाँ या ना? अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो तभी होगा जब उसके पीछे के 2 अंक 1 से लेकर 24 तक के वर्ग के पीछे के 2 अंक के बराबर होंगे। हाँ या ना? भाड़ में जान दो, तुम तो देसी भाषा में समझो क्या। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, देखो 45 आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। यहाँ चेक करो किसी के पीछे 45 आ रखा है? देखो कहीं पे 45 आ रखा है? नहीं आ रखा सर। तो ये भी आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब देखो यहाँ पर देखो सर जी क्या दे रखा है, 7, और मैंने आपको क्या समझाया था, 2, 3, 7 और 8। जहाँ पर ये दिख जाएंगे आपको यूनिट डिजिट पे तो वो वैसे ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अब देखो 46 आया ना? देखो कहीं पर 46 तुम्हें देखने को मिल रहा है, लास्ट के 2 डिजिट तुम्हें 46 देखने को मिल रहे हैं 1 से लेकर 24 तक के वर्ग में। भाई 1 से लेकर 24 तक के वर्ग में आपको पीछे के 2 अंक अगर दिखाई दे जाएं इनके, तो सीधी सी बात है सर जी, तो हो सकता है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। हाँ या ना? वहाँ पर फिर आपको दूसरे नियम लगाकर चेक करने होंगे। ठीक है? अभी तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको नियम बता रहा हूँ कि नियम कैसे कैसे काम करते हैं ये। हाँ या ना? और ज़रूरी नहीं है कि यार देखिए एक ही नियम से आपका सवाल हो जाएगा। अब देखो यार, जैसे आपने पहला नियम आपका क्या बोलता है, 2, 3, 7, 8 इकाई का अंक नहीं होना चाहिए। तो देखो यार यहाँ पर तो इकाई का अंक 4 था ना, तो ये तो पूर्ण वर्ग होना चाहिए था। अरे होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, पर ये नहीं हुआ पूर्ण वर्ग। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सर जी तीसरे नियम की वजह से नहीं हो पाया, ये तीसरे नियम ने इसको फेल कर दिया। अगर एक भी नियम से फेल हो जाता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है। और हाँ, कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो उसके अंदर सारे के सारे नियम लग जाएंगे। हाँ या ना? चलिए जी आगे बढ़ाते हैं चीज़ों को। बस ये नियम याद रखना। देखिए यार सवाल के अंदर क्या बोला है, मतलब रूल नया है ये, रूल नंबर 4 क्या बोल रहा है, पढ़िए ज़रा इसको, तसल्ली से पढ़िए। इसके बाद में भैया जी 3 रूल और हैं। किसी भी पूर्ण सम संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होता है। हिंदी के अंदर मैंने बता दिया, इंग्लिश में पढ़ लो अब। क्या बोल रहा है सवाल या रूल, लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर इवन नंबर मस्ट बी डिवाइडेड बाय 4। कहने का मतलब देखो यार, अगर कोई भी सम संख्या दे रखी हो, आपको कोई भी सम संख्या दे रखी हो और वो पूछ ले भैया ये बताओ कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, तो आपको ये देख लेना है कि क्या वो 4 से विभाज्य हो रही है। अगर वो 4 से भाग जा रही है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकती है। फिर आपको वहाँ पर जो दूसरे रूल है उनको लगाकर चेक करना होगा। हाँ या ना मेरे प्यारे भाई? तो देखिए यार क्या चीज़ है, इस नियम को मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, फिर आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे मैं आपसे कहूँ यार क्या, हाँ, अगर कोई इवन नंबर होगा मेरे प्यारे भाई, अगर कोई इवन नंबर होगा तो आपको पता है यार वो 2 की गुणज के अंदर होगा। वो क्या होगा मेरे प्यारे भाई, 2 की गुणज के अंदर होगा कि नहीं होगा, अगर कोई भी इवन नंबर होगा। हाँ या ना? आप मुझे बताओ, अगर कोई भी इवन नंबर होगा, कोई भी सम संख्या होगी तो वो 2 की गुणज होगी। हाँ या ना? 2 की मल्टीपल होगी। होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी सर जी। तो ये कोई ना कोई एक इवन नंबर होगा। हाँ या ना? जो कि आपको पता है अगर इवन है तो वो 2 की गुणज होगी। ठीक है बाबू, बात बिल्कुल ठीक है। हाँ, और एक मुझे एक बात बताइए, क्या अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ, अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ, और हाँ एक चीज़ मुझे आप बताइए, क्या एक चीज़ और देखिए, क्या अगर कोई भी इवन नंबर है ना मेरे प्यारे भाई, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, इवन का स्क्वायर करोगे तो हमेशा आपको इवन देखने को मिलेगा। इवन का स्क्वायर करोगे तो जीवन के अंदर तुम्हें इवन ही देखने को मिलेगा। हाँ या ना? और अगर ओड का स्क्वायर करोगे ना मेरे प्यारे भाई,
तो आपको ऑड ही देखने को मिलेगा। ये याद रखना। मैंने क्या बोला, समझना, फिर से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो पहले मैंने क्या बात बताई आपको, अगर कोई इवन नंबर का हम स्क्वायर करेंगे तो हमेशा इवन रहता है, ठीक है। अब देखो यार, इवन नंबर क्या होता है उसको समझते हैं। या जैसे मैंने लिखा 2, 4, 6, 8, ये सभी के सभी मेरी सम संख्याएं हैं कि नहीं है? बिल्कुल है। तो मुझे देख के बताओ भाई, क्या ये 2 की गुणज है क्या? बिल्कुल है। तो मैं इसको 2 गुणा x लिख दूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ सर जी। मान लिया यार ये कोई एक इवन नंबर होगा, होगा कि नहीं होगा? अब अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे सर जी भैया 2 का वर्ग तो हो जाएगा 4 और x का वर्ग क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। तो आप मुझे खुद एक बात बताओ, क्या अगर कोई भी इवन नंबर है, अगर कोई भी इवन नंबर है, हाँ, अगर उसको हम स्क्वायर कर देंगे, उसका बेसिकली हम स्क्वायर कर देंगे, हाँ है ना, स्क्वायर करने के बाद में जो नंबर बनेगा ना सर जी, हाँ, वो हर हाल के अंदर क्या होगा सर जी? वो 4 से भाग जाएगा सर। क्या जाएगा सर जी? वो हर हाल के अंदर 4 से भाग जाएगा, 4 से डिवाइड होगा सर। हाँ या ना? किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। और आपको पता ही है 4 का विभाज्यता का नियम क्या, किसी भी एक्सप्रेशन के अंतिम 2 अंक अगर मेरे 4 से भाग हो जाते हैं तो मैं ये कह सकता हूँ सर जी क्या, कि मेरा जो एक्सप्रेशन है वो 4 से भाग जाएगा। अंतिम के 2 अंक अगर 4 से भाग जाते हैं तो वो 4 से विभाजित हो जाएगी पूरी की पूरी संख्या, ठीक है। अब जैसे यार समझना, क्या मैंने तुमसे कहा 6, 512, 6, 512, हाँ या ना? अब मुझे इसको 4 से भाग देना है, तो क्या करो, कुछ भी मत करो, इस पूरे के अंदर आपको 4 का भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस पूरे के अंदर आपको 4 का भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बेसिकली करो क्या, पीछे के 2 अंक पकड़ लो बस। ये 12 है ना, 12 को पकड़ लो, 12 के अंदर 4 का भाग देकर देख लो, 4 8 4 3 12, कट रहा है पूरा का पूरा, भाग जा रहा है। कहने का मतलब सर जी क्या, ये जो पूरा का पूरा नंबर होगा ना सर जी, ये 4 से भाग जाएगा, हाँ या ना? कोई सा भी नंबर हो, उसके पीछे के 2 अंक अगर 4 से भाग चले जाते हैं तो समझ लेना वो नंबर पूरा का पूरा आपका 4 से भाग चला जाएगा, हाँ या ना? ये बातें मैंने नंबर सिस्टम में बता दी थी भैया। देखो इतना माथा फोड़ी करने का तो समय है नहीं है मेरे पास में। जिनको पढ़ना है तरीके से पूरा नंबर सिस्टम पढ़ते हुए आओ और चीज़ें फॉलो करते हुए चलो, नहीं है तो भैया जी चल ही रहा है भैया, हाँ है ना? नियम समझ में आ गया? अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर तभी होगा जब, अगर वो इवन है तो वो 4 से विभाग जाना चाहिए, 4 से भाग जाना चाहिए, ठीक है मेरे प्यारे भाई। हाँ, तो देखिए अब इस पे हम क्या करें, इस सवाल के अंदर हम सारे हमारे जितने भी रूल हमने अभी याद किए हैं, 1 से लेकर 4 तक हमारे रूल हो गए, सबको लगा कर चेक करते हैं, ठीक है। अब देखो यार, पहला नियम हमको क्या बोलता है कि इकाई अंक 2 3 7 8 नहीं होना चाहिए, 2 3 7 और 8 नहीं होना चाहिए, ये तो पहले रूल ने बताया। तो देखो यार इसके पीछे चेक करो, कहीं पे 2 3 7 8 दिख रहा है? देखो सर यहाँ पर दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी तो वैसे ही नहीं होगा। यहाँ तक बात पल्ले पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? बिल्कुल पड़ रही है। दूसरे रूल के अंदर हमने क्या पढ़ा था सर जी? हमने 0 देखा था, हाँ या ना? किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। और तीसरे रूल के अंदर हमने क्या देखा था सर जी? तीसरे रूल के अंदर हमने ये देखा था सर जी, 1 से लेकर 24 तक अगर कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो उसके अंतिम के 2 अंक वही होंगे जो 1 से लेकर 24 तक के वर्ग के बीच के अंदर आते हैं, हाँ या ना? तो आइए जी इनके 2 अंक चेक करते हैं लास्ट के। देखो यहाँ लास्ट के 2 अंक है 66, देखो यहाँ पर कहीं तुम्हें 66 देखने को मिल रहा है? लास्ट के 2 डिजिट 66 कहीं देखने को मिल रहे हैं तुम्हें? ये लास्ट के 2 अंक क्या तुम्हें 66 देखने को मिल रहे हैं क्या यहाँ पे? चेक करो, चेक करो, चेक करो, है भैया? ओ भैया, नहीं मिले ना, तो ये भी आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता, हाँ या ना? किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखो क्या लिखा हुआ है, 86, 86, क्या देखो कहीं तुम्हें 86 देखने को मिला अभी तक? नहीं मिला सर जी। 86, 89 आता है सर जी, 86 नहीं आता, ये भी नहीं हो पाएगा सर जी। डी देखो क्या बोल रहा है, 74, देखो 74 कहीं आता है? 74 कहीं आ रहा है 1 से लेकर 24 तक के? नहीं आ रहा सर जी। 76 आता है, 74 नहीं आता सर जी। तो सर जी दूसरे रूल के हिसाब से ना सर जी, तीसरे रूल के हिसाब से तो ये सारे ऑप्शन गलत हो गए, हाँ या ना मेरे प्यारे भाई? अब हम चेक करते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर चौथा, ऑप्शन नंबर चौथा क्या बोलता है सर जी? 4 से डिवाइड जाएंगे अगर कोई सम संख्या होगी तो। देखो यार ये है 66, हाँ या ना? अब चेक करो क्या 66 के अंदर 4 का भाग जाएगा? आओ सर जी चेक करके देख लेते हैं। भाई चेक करोगे, भाई इसको 4 से भाग दोगे,
नहीं जाएगा सर जी, ये 4 से भाग नहीं जाएगा सर जी, तो हम इस पर डबल क्रॉस मार देते हैं। इसके अंदर हमारे दोनों रूल नहीं लग रहे हैं। ठीक है, देखो 86, क्या ये आपका 4 से भाग जा पाएगा? नहीं जा पाएगा सर जी, तो यहाँ पर भी डबल क्रॉस लगा दो। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ 58, क्या इसको आप 4 से भाग कर सकते हो 58 को? हाँ या ना भाई, 58 को 4 से भाग करोगे, नहीं हो पाएगा सर जी। यहाँ पर चेक करो 74 पे, क्या ये आपका 4 से भाग जाएगा? चेक कर लेते हैं सर जी। भाई 4 एकम 4, हाँ या ना, 3 बच गया 34, ये भी नहीं जाएगा सर जी। तो भैया 4 की डिविजिबिलिटी का रूल भी हमने चेक कर लिया। कहने का मतलब सर जी, इनमें से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। बताओ, किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। आपको पता है यार 66 तो जा नहीं सकता भैया, 64 जाता है 4 से। हाँ या ना मेरे प्यारे भाई? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ये था आपका रूल नंबर 4। क्या कि सर अगर कोई भी नंबर इवन होगा ना, कोई भी अगर संख्या सम होगी ना सर जी, तो हमेशा और हमेशा याद रखना क्या, उसके अंतिम 2 अंक 4 से भाग जाने चाहिए। अगर अंतिम 2 अंक 4 से भाग जा रहे हैं तो हम कह सकते हैं सर जी पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। अगर कोई सम संख्या होगी तो ही ऐसा होगा, अगर कोई सम संख्या होगी तो ही ऐसा होगा। अगर कोई मेरे प्यारे भाई सम संख्या है तो हमेशा याद रख लेना, वो हमेशा हमेशा 4 से भाग जाएगी, बस खत्म कहानी। हाँ या ना? अगर जा रही है तो बहुत अच्छी बात है, कह सकते हैं सर जी परफेक्ट स्क्वायर है। नहीं जा रही तो आगे बढ़ जाएंगे। चलिए जी, रूल नंबर 5वां पढ़ते हैं। पढ़िए जरा, इसको क्या बोल रहा है। ये इकट्ठा ये डेसिमल, देखो जी, एवरी परफेक्ट स्क्वायर डेसिमल नंबर ऑलवेज हैव इवन नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल। क्या बोल रहा है? अगर कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर तभी होगा जब डेसिमल के बाद में, डेसिमल के बाद में वो इवन, इवन मतलब इवन डिजिट रहेंगे उसके अंदर। ठीक है ना, पॉइंट के बाद में इवन डिजिट रहेंगे। कैसे सर, समझाता हूँ। जैसे मैंने आपके सामने कहा, क्या सर जी, ये 0.7 है ना सर, इसका मुझे वर्ग करके बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे सर जी क्यों ना इसको सॉल्व कर लें। सर जी इसको 7/10 लिख लेते हैं। अब सर जी इसका वर्ग चढ़ाते हैं। 7 का वर्ग 49 हो गया सर जी, और 100 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा बाबू? अरे 10 का वर्ग करोगे तो बाबू कितना हो जाएगा? 100। इसको कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे सर जी? 0.49। हाँ या ना, 0.49। ठीक है सर जी, किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब क्या हो सर, जैसे मैंने लिखा है यार 0.7। हाँ, अब मुझे इसका वर्ग निकालना है, तो देखो यार क्या होगा, 7, यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा, नीचे कितने जीरो, 2 जीरो आ जाएंगे। यहाँ आ जाएगा बाबू 100। हाँ या ना? अब इसका वर्ग कर दीजिए, तो यार देखो 7 का वर्ग कितना होता है? 49। अब जो 100 का वर्ग टिकाऊंगा मैं, तो भैया 0 0 0। बेसिकली इसको लिखूंगा कैसे? 0 0 0.049। किसी भी भाई को कोई दिक्कत है? ये यहाँ पर पॉइंट है, ये यहाँ पर पॉइंट है। हाँ या ना? देखो यार, ये वाला जो नियम बोलता है ना, क्या बोल रहा है, एवरी परफेक्ट स्क्वायर नंबर डेसिमल नंबर ऑलवेज हैव इवन नंबर ऑफ डिजिट। जो भी डेसिमल के बाद में जो भी, ये देखो ये डेसिमल है, ये डेसिमल एक ही नहीं है, ये डेसिमल एक ही नहीं है, बिल्कुल है। इसके बाद में जो भी डिजिट होंगे ना सर जी, वो इवन के अंदर होंगे। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर डिजिट कैसे हैं सर जी? 2 हैं, इवन के अंदर है। यहाँ पर देखोगे सर जी, यहाँ पर कैसे हैं सर जी? पेयर बन रहे, कहने का मतलब सर जी इवन के अंदर है। डेसिमल के बाद में आपको डिजिट काउंट करने हैं, डेसिमल के बाद में मेरे प्यारे भाई आपको डिजिट काउंट करने हैं। हाँ या ना? डेसिमल के बाद में मेरे प्यारे भाई आपको डिजिट काउंट करने हैं। डिजिट अगर इवन आ रखे हैं तो सीधा सीधा सट्टा सा रूल है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। कैसे होता है सर जी? वो ऐसे होता है। हाँ या ना? समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे भाई? ऐसे ही तो निकालोगे ना परफेक्ट स्क्वायर नंबर, बिल्कुल ठीक है। चलिए जी देखिए क्या, अब चेक करते हैं। यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो पॉइंट के बाद में कितने नंबर है, काउंट करो 1 2 3। ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता इस नियम के अनुसार। यहाँ पर पॉइंट के बाद देखो 1 2 3 4, ये हो सकता है। यहाँ पर चेक करोगे पॉइंट के बाद 1 2 3, ये है 87 4, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट के बाद देखो चेक करो 1 2 3 4, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है इस नियम के अनुसार। तो नियम नंबर 5वां आपका लग गया। हाँ या ना? अब मैंने आपको एक नियम बताया था स्टार्टिंग के अंदर, 2 3 7 8, जरा चेक करो क्या ये वाला नियम भी लग रहा है?
क्या इकाई अंक 2 3 7 8 तो नहीं हो रखे सर इसके अंदर? तो देखो सर जी यहाँ पर और यहाँ पर देखो ये वाला नियम तो लग गया सर जी, पर पहले वाला नियम यहाँ पर भी फेल हो गया और यहाँ पर भी फेल हो गया सर, और सर जी यहाँ पर भी फेल हो गया। क्यों हो गया सर जी? क्योंकि इनके इकाई के अंक जो है ना 2 3 7 8 में से दे रखे हैं आपको। हाँ है ना भाई? किसी भी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। तो देखो यार हमने यहाँ पर अभी तक दो नियम लगा लिए हैं, किसी भाई को कोई दिक्कत पड़ी? नहीं पड़ी। हाँ, आगे बढ़ते हैं जी। अब ये चेक करो यार, ये क्या है? पूरी की पूरी जो ये नंबर दे रखा है ना सर आपको, ये इवन दे रखा है। कैसा दे रखा है सर जी? ये इवन दे रखा है। अरे दे रखा है कि नहीं दे रखा? इससे पहले हम क्या पढ़ के आए हैं सर जी? अगर कोई भी नंबर अगर इवन दे रखा है आपको, तो उसके पीछे के दो अंक हमेशा आपके 4 से भाग जाने चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 76 लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? अंतिम दो इसके अंक बिल्कुल लिखा हुआ है सर जी। 76 को 4 से भाग करके देखो, 4 से भाग होगा भाई? 4 से भाग करके देखते हैं। 4 से भाग बिल्कुल हो जाएगा। 4 एकम 4, 7 में से 4 गया, 3 बचा, और 4 नाम 36 हो जाएगा। तो वो वाला नियम तो यहाँ पर लग रहा है सर जी, 4 वाला। हाँ या ना? 4 वाला नियम तो यहाँ पर लग रहा है। ठीक है सर जी। आइए उसके बाद मैंने आपको एक नियम बताया था सर जी, क्या? 1 से लेकर 24 तक के वर्ग के पीछे के दो अंक चेक करो। तो इसके पीछे के दो अंक कितने हैं? 76 है। यहाँ पर कहीं पर देखो 76 आ रहा है किसी के पीछे? सर जी नहीं आ रहा सर जी। सर जी कहीं पर भी नहीं आ रहा। देखो सर, सर जी यहाँ पर आ रहा है सर जी 576। सर जी ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है सर, ये परफेक्ट नंबर स्क्वायर हो सकता है। एग्जाम के अंदर मैं इसे ही टिक करके आऊँगा अगर इस टाइप का आपको पेपर के अंदर दे दिया जाए तो। हाँ या ना? 24 का वर्ग होता है 576। बताओ किसी भी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। तो 4 चॉइस में से एक चॉइस तो मेरी कौन सी परफेक्ट होगी सर जी? ए। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर मेरा अभी तक जितना मैंने बताया उसके बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि सर जी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो नियम नंबर 5 आपके समझ में आया कि नहीं आया? सीधा सीधा नियम बोलता है क्या? पॉइंट के बाद आप नंबर डिजिट काउंट कर लो, कितने डिजिट दे रखे हैं। अगर डिजिट आपकी इवन के अंदर आ रखे हैं, इवन काउंटिंग के अंदर आ रखे हैं, तो सर जी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकते हैं। नियम काम वहाँ पर कर जाएगा ये वाला। अगर ऑड होंगे तो निकाल कर फेंक दीजिए। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। चलिए जी आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो यार, एक ये सीधा सा और लल्लू सा नियम है। क्या बोल रहा है? समझो, बूझो और जानो। हाँ है ना मेरे प्यारे भाई? अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर इफ इट एंड्स विद 5 देन इट्स 10th प्लेस डिजिट मस्ट बी 2। अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, हाँ या ना, अगर वो 5 पर ख़त्म होता है, हाँ या ना, तो जस्ट उसके आगे आपको 2 देखने को मिलेगा। आइए चेक कर लेते हैं। देखिए यार, जो टेबल हमने बनाई है यहाँ पर देखिए, देखो ये रहा 5, 25 लिखा हुआ है कि नहीं लिखा? 5 के आगे आपको हमेशा 2 ही देखने को मिलेगा। आ रहा है सर जी? ठीक है सर जी। और 5 कहाँ आता है? और 5 कहाँ आता है सर जी? देखो 15 पे 5 आता है। हाँ यहाँ देखो 5 के आगे आपको 2 ही देखने को मिला। ये 24 तक लिखा हुआ है। मैं अगर मेरे प्यारे भाई 25 का स्क्वायर कर दूँ तो कितना हो जाएगा? वो 625। तो आप यहाँ पर भी देख लो, 5 के आगे आपको क्या दिखने को मिल रहा है सर जी? 2 देखने को मिल रहा है। हाँ या ना मेरे प्यारे भाई? इसी प्रकार से अगर मैं 35 का स्क्वायर आपसे पूछूं तो 35 का स्क्वायर बताओगे? 12 25। अरे होता है कि नहीं होता? बिल्कुल। तो यहाँ पर भी देखोगे तो 5 के आगे 2 ही देखने को मिलेगा। हाँ या ना? तो यही बात है, अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा ना, जैसे मैंने लिखा यार 20 25, हाँ बताइए क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? आपने देखा सर जी 5 लिखा हुआ है, हाँ उसके आगे 2 है, तो सर जी परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है सर, और बिल्कुल है। ये 45 का वर्ग है सर मेरे प्यारे भाई, ये 45 का वर्ग है। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो याद रख लेना, नियम नंबर 6 क्या बोलता है? अगर कोई भी नंबर आपको दे रखा और पूछ लिया जाए एग्जाम के अंदर, बताइए क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और अगर ये 5 पर ख़त्म हो रहा है, इसका अंतिम अंक क्या है सर जी? 5 है, तो उसके जस्ट आगे आपको चेक करना पड़ेगा क्या 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर 2 नहीं आ रहा तो हम बता देंगे सर जी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। हाँ या ना मेरे प्यारे भाई? ये नियम आप याद ही रख लेना। हाँ या ना? चलते हैं जी, एक लास्ट का नियम और रह गया, उसके बाद